सफलता का रहस्य। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो हमेशा सेफ जोन में ही रहना पसंद करते हैं और उनके इस सेफ जोन के चक्कर में वो अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। सफलता का रहस्य न सिर्फ सेफ रहने में है लेकिन रिस्क उठाने में भी होता है। पीयूष नाम का एक 7 साल का लड़का था। वो गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना जी के पास गांव में रहने और घूमने के लिए आया था। वो अपने नाना जी से कहता है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मुझे आप बड़ा आदमी बनने के लिए और सफलता पाने के लिए क्या रहस्य होता है वो बताएंगे ना। नाना जी पीयूष को हाँ बोल देते हैं। अब नाना जी पीयूष को वहाँ पास में जो पौधशाला है वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ जाकर नाना जी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद नाना जी ने उस 2 पौधों में से एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा घर के अंदर गमले में लगा दिया। यह 2 पौधे लगाने के बाद नाना जी ने पीयूष से पूछा कि बेटा तुम्हें क्या लगता है कि इस 2 पौधों में से कौन सा पौधा भविष्य में ज़्यादा सफल होगा। पीयूष ने बताया कि नाना जी मुझे लगता है कि जो पौधा घर के अंदर है वो पौधा भविष्य में ज़्यादा सफल होगा क्योंकि अंदर रहने से वो ज़्यादा सेफ रहेगा और उसे आंधी पानी तेज़ धूप जैसे खतरों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। जो पौधा बाहर है उसे तेज़ धूप आंधी पानी जैसे खतरों का सामना करना होगा तो वो अंदर वाले पौधे से ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगा। नाना जी ने कहा कि बेटा चलो कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि कौन सा पौधा भविष्य में ज़्यादा सफल हुआ है। अब पीयूष की गर्मी की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी इसलिए वो अपने घर वापस चला गया। नाना जी अब दोनों पौधों का बराबर ध्यान रखते थे और समय बीतता गया। 3-4 साल के बाद पीयूष अपने पेरेंट्स के साथ वापस गर्मी की छुट्टियों में गांव में अपने नाना जी के घर पर जाता है। इस बार वो अपने नाना जी से कहता है कि नाना जी मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप मुझे सफलता का रहस्य बताओ पर आपने तब मुझे नहीं बताया था। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे इस बार सफलता पाने का रहस्य ज़रूर बताएंगे। नाना जी मुस्कुराए और पीयूष को उस जगह ले गए जहाँ उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। पीयूष ने वहाँ पर जाके देखा तो अब वो पौधा एक खूबसूरत पेड़ में बदल गया था। इसे देखकर पीयूष बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने नाना जी से कहा कि देखो मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ ना। नाना जी ये अंदर वाला पौधा बाहर वाले पौधे से ज़्यादा सफल हुआ ना। नाना जी ने कहा बेटा पहले बाहर जो पौधा था उसे तो देखो। नाना जी उसे बाहर लेकर गए और पीयूष ने देखा कि जो पौधा बाहर था वो अब एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो गया था। वो वृक्ष गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली थी और उसकी छांव में लोग भी खड़े हुए थे। ये सब देखकर पीयूष बड़े आश्चर्य में पड़ गया और उसने नाना जी से पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। ये बाहर जो पौधा था वो अंदर वाले पौधे से कैसे ज़्यादा सफल हुआ। नाना जी ने नाती को समझाते हुए कहा कि बेटा यही तो सफलता का रहस्य है। नाना जी ने कहा कि बेटा बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी कि वो अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला सके, अपनी शाखाओं से आसमान को छू सके। माना कि बाहर जो पौधा था उसने खतरों का सामना किया होगा पर वो जो आप कहते हो ना बेटा चैलेंजेस फेस करने के अपने रिवॉर्ड्स मिलते हैं वैसे ही उस पौधे ने भी तो अपने चुनौतियों का सामना करने के अपने पुरस्कार उस पौधे को मिले होंगे। नाना जी की बातें पीयूष को समझ आ गया और उसे अपने नाना जी से सफलता का रहस्य भी पता चल गया। हम भी कई बार अपनी लाइफ में रिस्क की वजह सेफ जोन में रहना पसंद करते हैं
असली सफलता न केवल सेफ रहने में बल्कि कभी कभी रिस्क उठाने से भी मिलती है। अगर हम जीवन भर सेफ जोन सिलेक्ट करते हैं तो फिर हम कभी भी उतना नहीं ग्रो कर पाते हैं जितनी हमारी क्षमता होती है। सफलता न केवल सेफ रहने से बल्कि रिस्क उठाने से भी मिलती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।